गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज डिनर बनाने में बहुत लेट हो गई। घर पे कोई सब्जी भी नहीं। मैंने सोचा कुछ इंस्टेंट सा या जो बिना सब्जियों के बन जाए वैसी कोई चीज़ बनाई जाए। तो मैं आज बना रही हूँ बेसन के पराठे और प्याज की कढ़ी। ये जल्दी भी बन जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कढ़ी की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैं एक बड़े से पतीले में दही ले लूँगी। अभी बारिश का सीज़न होने की वजह से दही अच्छा नहीं जम पा रहा, तो मैं बाजार का डेयरी का दही यूज़ कर रही हूँ। बाकी दही के कंपैरिजन मुझे मदर डेयरी का दही ज़्यादा पसंद है। और इसमें मैं बेसन डालूंगी और हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे। बहुत से लोग कहते हैं उनकी कढ़ी बनने में बहुत टाइम लगता है, पर अगर आप मेरी रेसिपी से कढ़ी बनाते हैं तो आपकी कढ़ी काफ़ी जल्दी बन जाएगी। पानी ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स करके नाइसली और इसे गैस पे रखिए और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो हो सकता है दही फट जाए। और इसी बीच अब हम जब तक कढ़ी बन रही है हम बेसन के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक अनियन, मेरे पास ये पिजन का चॉपर है, वेज चॉपर। इससे सब्जियां बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है। मुझे काफ़ी पसंद है। चॉपिंग बोर्ड की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जब एकदम महीन चॉप की हुई सब्जियां चाहिए उसके लिए ये परफेक्ट है। इसमें हम कुछ कलियां गार्लिक की डालेंगे। इसमें मैं छील लेती हूँ। चार से 5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, ये आप देख सकते हैं सब्जियां कितने अच्छे से चॉप हो चुकी है। इसमें इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, करीब 3 टेबलस्पून। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, अजवाइन, हींग 1/4 टीस्पून से थोड़ी कम, कसूरी मेथी, और अब हम इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके तेल डालेंगे और इस मसाले को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा तेल और इसमें ऐड करूँगी। करीब इतने मसाले में मुझे 4 टीस्पून ऑयल लगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस डालूंगी। और ये हमारा मसाला भी बनकर तैयार है। मसाला बनकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। कढ़ी में थोड़ा सा पानी और डालेंगे कंसिस्टेंसी को
दाल मिक्स करने के लिए। हमारी कड़ी बस बन के तैयार होने वाली है। हमारी कड़ी बनकर अभी तैयार है, देख सकते हैं कितनी जल्दी बन गई। एक तरफ मसाला बना, दूसरी तरफ कड़ी बन गई। उसे उठा के साइड में रख देंगे, गैस बंद करके हमने साइड में रख दिया। और हम उसे एक छोटे पैन में अब तड़के की तैयारी करेंगे। हम करीब 2 टीस्पून के अराउंड ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून के अराउंड राई, तीन चॉप किए अनियन और ग्रीन चिली। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और इसे मिक्स करके अनियन को हल्का सा सॉटे कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये प्याज अच्छी तरह से भुन गए हैं और अब हम इसे कड़ी में डाल देंगे और हमारी कड़ी भी तैयार है। और ये हमारी कड़ी तड़के के साथ तैयार है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी। आपको आटा चाहिए? 1 मिनट आटा देते हैं। फुलके से थोड़े से बड़े साइज के हम लोइयां बनाएंगे। वेट करीबन इस साइज की। अपने स्टफिंग को फिल करेंगे। कचौड़ी के जैसे हम जैसे बंद करते हैं उस तरह से सब बंद करके हाथों से थोड़ा सा इस तरह से ये प्रेस कर लेंगे और अब इसे बहुत हल्के हाथों से बेलेंगे। इसी तरह से हम और बाकी पराठे भी बना लेंगे। इसे हम फ्लिप कर दिया हमने। ये देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार है। हमारा इंस्टेंट डिनर रेडी, विदाउट एनी वेजिटेबल्स, विदाउट सारे काम हो गए, डिनर हो गया, किचन क्लीन हो गया, टॉयज़ को ऑर्गेनाइज करना था वो वाला काम भी हो गया। आज बेबो बोल रही थी मम्मा मेरे टॉयज़ ठीक कर दो ना, सो फाइनली आज वो भी हो गया। बेबो सो गई, आहाना सोई नहीं है और उसके सोने की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है, बट सुलाना तो पड़ेगा। कल सुबह मैं आपसे वापस मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। सारे काम हो गए, कपड़े धोने में लग गए, सब्जियां चॉप हो गई, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली और आहाना भी उठ चुकी है। उसके नेल्स बहुत बड़े हो रहे हैं, मुझे अभी पहले उसके नेल्स कट करने हैं, फिर मैं दूसरे काम करूँगी। आ रही हूँ बेटा, मम्मा दूध लेके आ रही, मम्मा ने दूध गर्म रख दी। अभी मैं ग्रीन टी बना रही हूँ और साथ साथ में आज ब्रेड पोहा बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में। तो
ग्रीन टी स्ट्रेन करके देन आई स्टार्ट मेकिंग ब्रेड पोहा। सबसे पहले मैं कढ़ाई गरम कर लूँगी और साथ साथ में अपनी ग्रीन टी भी पीती रहूँगी। वेट 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 तेल गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें राई डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। मैं कड़ी पत्ता लाना भूल गई, कड़ी पत्ता लेके आती हूँ। आना चलो, कड़ी पत्ता आ गया। मैं इसे अनियन के साथ, अनियन और हरी मिर्च के साथ डालूंगी। राई भी हो गई। एक एक करके हम सब्जियां डालेंगे इसमें। एक मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसमें एक आलू जो मैंने छोटे छोटे डाइसेस में कट किए हुए हैं वो डाल देंगे और इसे हम पकने देंगे। जब तक आलू पक ना जाए तब तक हम इन्हें ढककर पकाएंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें बाकी की सब्जियां डालूंगी और तब तक हम ब्रेड्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। ब्रेड्स को छोटे छोटे पीसेस में ऐसे तोड़ लेंगे। ब्रेड्स रेडी है, आलू पक चुके। मैं गैस पे एक बार फिर फुल कर दूंगी और इसमें मैं अभी पहले हल्दी और नमक डालूंगी। 1 टीस्पून अराउंड हल्दी, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और इसमें मैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल दी है। टमाटर हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब सब एकदम रेडी होने वाला होगा। इसे ढककर रख देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका। टमाटर भी डाल देंगे। इसे हम अब पकने देंगे जब तक टमाटर हल्की मशी ना हो जाए और तब तक मैं दोपहर को खाने के लिए आलू बॉईल कर लेती हूँ। मेरी सब्जियाँ सब अच्छे से पक चुकी है। इसमें मसाले मिला के ब्रेड्स को ऐड कर देंगे और हमारा ब्रेड को रेडी। रेड चिली पाउडर डालूंगी 1.5 टीस्पून के अराउंड। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी शक्कर और आधा नींबू अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें हमारी ब्रेड डाल देंगे और इसे हम हल्का दबा कर पहले मिक्स करेंगे, फिर हल्का सा दबा कर जैसे ब्रेड को सेकते हैं वैसे सेक लेंगे। इससे ब्रेड हल्की क्रंची भी हो जाएगी। अगर ब्रेड नीचे चिपक जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे ऐसे स्ट्रेट करके उतार लें।
वो वाला पार्ट बेस्ट पार्ट होता है ब्रेड पोहा का। और ये हमारा ब्रेड पोहा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ब्रेकफास्ट बन गया, नाश्ता खाने की तैयारी मैंने थोड़ी बहुत कर ली। अब मैं बस फटाफट थोड़ी सी क्लीनिंग कर कर खाना को उठाऊँगी, क्योंकि आज स्कूल डे है, नॉर्मल डे नहीं है। टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो भी लेट होगी, मैं भी लेट हो जाऊँगी। मैं नहा के आ गई, बच्चे नहा रहे हैं, बस अब वो बाहर आएंगे और फिर उन्हें मैं रेडी करूँगी। खाना आना नो आना आना कब आओ आना जल्दी जल्दी जल्दी। तुम आना नहीं हो तो आना कहाँ है? मेरी आना कहाँ गई? आना कहाँ गई? ये रही मेरी आना। दिस इज माई लिटिल गार्डन। पानी डालने का सबका अपना अपना तरीका होता है, इसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता कौन कैसे डालता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है पानी डालने से रिलेटेड कि जब पॉट में पौधे हों तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए एक बार में, क्योंकि फिर पौधों की जड़ें गल जाती है, और अगर एक बार जड़ें गल गई तो फिर आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉट के पौधों में पानी थोड़ा थोड़ा डालें, क्योंकि जब पौधे ज़मीन पर लगे हुए होते हैं तो एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो ज़मीन ऑब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन पॉट का पानी कहीं नहीं जाएगा, वो पॉट तक ही रहता है। देख सकते हैं मैं एक बकेट भर के पानी लाई थी और इतने से पानी में मेरे सारे पौधे हो गए। तो महीने में 2 बार खोदना बहुत ज़रूरी होता है पौधों की, क्योंकि ये फिर जम जाती है और फिर पानी और खाद वगैरह जो हम बीच बीच में देते हैं वो मिट्टी तक नहीं पहुंचती है, जड़ों तक ठीक से। तो इन्हें महीने में कम से कम 2 बार हमें ऐसे हल्का सा खोद लेना चाहिए। वैसा तो कुछ मिलता नहीं है, तो गर्मियों में हमें ऑल्टरनेट डे में एटलीस्ट देना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा अगर गर्मी आप जहाँ रहते हैं वहाँ होती है तो एवरी डे आपको पौधों में पानी देना होता है। और विंटर्स में तो 2-3 डेज़ में भी अगर आप दो तो भी चलेगा, क्योंकि विंटर्स में मिट्टी पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती है। और हर 3-4 महीने पे पौधों की मिट्टी को बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर इनमें वो न्यूट्रिशन फैक्ट्स नहीं रहते जो होने चाहिए पौधों के लिए। लॉकडाउन के चक्कर में ना गार्डनर आ सकता है, ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने विंटर्स के सीज़न में कैप्सिकम के प्लांट्स लगाए थे। मैंने जस्ट कैप्सिकम के जो बीज होते हैं उन्हें निकाल के धो लिया, धो के उन्हें सुखा दिया। 1-2 दिन बाद उन्हें मैंने पॉट में लगा दिया। कुछ 10 दिन के अंदर ही प्लांट्स मेरे काफ़ी बड़े हो गए थे, और 15-20 दिन बाद छोटी छोटी कैप्सिकम बड़ी क्यूट सी आ गई थी। तो ऐसी तरह से आप टमाटर के, मिर्ची के, धनिया के, कैप्सिकम के प्लांट्स लगा सकते हो, ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक, और आप सेटिस्फाइड भी कि आप अच्छी चीज़ खा रहे हो। अभी जब लॉकडाउन था, जब जा नहीं पाते थे, तो मैं पौधों में चाय पत्ती जो चाय बनाने के बाद बचती है उसे धो के सुखा देती थी और वो इनमें डाल देती थी, तो वो उसमें खाद का काम कर देती थी। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होती, पौधों को और भी बहुत सारी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो वो मार्केट में वो खाद मिलती है वो कंप्लीट कर देती है उस नीड को पूरी तरह से।
1 महीने से पौधे को बिल्कुल भी अच्छे से टेक केयर नहीं की है। काफ़ी दिनों बाद आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आज करना ही है ये काम। आपके गार्डन में या आपके घर में कम से कम एक ऐसा प्लांट कम से कम होना चाहिए जो ऑक्सीजन का सोर्स हो। आप मनी प्लांट लगा सकते हो, आप स्नेक प्लांट लगा सकते हो, आप चाइनीज़ मनी प्लांट भी लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे आते हैं, आप मार्केट में पता करोगे तो मेरे पास मैंने मनी प्लांट भी लगा रखा है, स्नेक प्लांट भी। स्नेक प्लांट तो आप एक लगाओगे आपकी एक से बहुत सारे बन जाएंगे। मैं एक स्नेक प्लांट लेके आई थी, आप देख सकते हैं एक प्लांट से मेरे पास कितने सारे प्लांट हो गए और अभी उनके और भी हो जाएंगे। जब भी गार्डनर आएगा तब मैं उससे इसको दूसरे पॉट्स में ट्रांसफ़र करा दूँगी। ये अडेनियम का प्लांट है, इसके फ्लावर्स बहुत ही प्रिटी होते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बट इसके फ्लावर जब एक बार आते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं। और वैसे ही मतलब इतने बड़े बड़े पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। अब किचन गार्डन है और उसमें कड़ी लीफ के पत्ते नहीं हैं, कड़ी लीफ का प्लांट नहीं है तो किचन गार्डन होना ही नहीं चाहिए या आपका हाउस गार्डन होना ही नहीं। एक गलती कड़ी लीफ के कड़ी पत्ते के प्लांट के साथ जो सब करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कड़ी पत्ते में फ्लावर आते हैं तो उन्हें तोड़ देना चाहिए क्योंकि फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में हमें उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने एक बार ये गलती की थी और जब मैंने ये गलती की थी उसके बाद मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट मर गया। प्लीज़ अगर आपके कड़ी पत्ते के प्लांट में कभी फ्लावर आए तो उसे मत तोड़िएगा क्योंकि वो उसका पार्ट है, वो उसको हेल्प करेगा और ग्रो करने में। ये मेरा कैप्सिकम का पौधा था जो जल चुका, बट मैं इसे निकाल नहीं पा रही। और इसकी मिट्टी भी आप देख सकते हो पूरी जड़ों से भर गई है। इसकी मिट्टी को चेंज करने का टाइम आ गया, अब मुझे गार्डनर को बुलाना ही पड़ेगा। आज के सारे काम हो गए, लंच हो गया, किचन क्लीन हो गया, सारे काम हो गए। होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। चलिए फिर अब कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। See you again tomorrow. Bye bye. All is well.